मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। इसी विचार के साथ प्रश्नावली 4.2 के बचे हुए क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चंस को पूरे जोश के साथ और पूरे मन के साथ सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर तैयार होइए और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। हम इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न दोहराती हूँ। प्रश्न कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो पहले तो हम एक संख्या मान लेते हैं, ठीक है। हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो हमसे कहा गया है ये पहली संख्या x हो गई। ऐसे आपको रफ में सॉल्व करके दिखाती हूँ साइड से। एक संख्या x हो गई, दूसरी हमें पता नहीं क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास 27 आ जाता है। ऐसी प्रश्न में शर्त दी गई है कि पहली संख्या x हो गई, दूसरी हमें पता नहीं क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें 27 मिलता है। इसका मतलब है कि ये वाली जो संख्या है इसको हम 27 - x लिख सकते हैं। तो फिर हम इसी कंडीशन पर इसी तरीके से मान सकते हैं कि अगर ऐसी बात है तो दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या जो है वो हो जाएगी 27 - x। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में प्रश्न कह रहा है कि उनका गुणनफल 182 हो। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों संख्याएं तो हमें पता चल गई हैं। प्रश्न ने कहा कि दोनों का गुणनफल जो है वो 182 है, यानी कि हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को क्या गुणनफल और बराबर में लिख दिया 182। हमें कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करके एक द्विघात समीकरण बनाना है। x का गुणा करेंगे 27 में, 27x माइनस x का x में किया x² बराबर 182। ठीक है, अब इसको हम सही से ठीक से लिख लेते हैं। ये आया हमारे पास x² अगर हम उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 27x भी ले जाएंगे तो माइनस के 27x हो जाएंगे, और ये 182 जो है अपनी जगह पर प्लस के 182 हो जाएंगे बराबर 0। ये हमें मिल गया है समीकरण, जैसे हमने x² + bx + c की फॉर्म में सेट कर लिया है। ठीक है, अब हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया था तब वहाँ सिखाया था, आप फिर से सीख लीजिए। हमें करना क्या होता है, यहाँ पर एक मान लेंगे, जब यहाँ पर इसका कोई गुणज नहीं है तो इनका गुणा करके, यानी 182 एकम 182 आएगा। 182 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको 182 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ें या घटाएं तो -27 मिले और गुणा करें तो 182 आए। तो हम 182 के पहले तो गुणनखंड कर लेते हैं। 2 ने 18, 2 एकम 2, 13 7 91, 7 एकम 7। अब वो दो अंक हैं जो वो हमें यहीं से मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे, ये देखिए 7 दूनी 14 और ये रहे 13। ठीक, ये 13 और ये 7 दूनी 14। ये देखिए अगर ये दोनों माइनस के कर लें हम तो ये माइनस माइनस प्लस होंगे, यानी जुड़ जाएंगे। 4 3 7, 1 1 2, माइनस के 27 हो गए। ठीक है, पहली कंडीशन में मिल गई जो कि हमें -27 चाहिए थी। दूसरी बात, माइनस के 14 और माइनस के 13 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्लस के 182 भी मिल जाएंगे। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं x² - 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। कॉमन लेंगे, आगे से x कॉमन आया, x - 14, यहाँ से कॉमन आएगा 13, तो ये हो गए x - 14। 13 का भाग 182 में देंगे, 14 बार जाएगा बराबर 0। यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि हमने माइनस का कॉमन लिया है। जब हम माइनस का कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। पूरे में से कॉमन आएगा x - 14 और यहाँ से हमारे पास बचा है x - 13 बराबर 0। तो x - 14 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 14, x - 13 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर 13। हमें x के दो मान मिले, 14 और 13। ठीक है,
तो दोनों ही कंडीशन में हम उत्तर निकालेंगे। हम लिखेंगे जब x बराबर 14, x क्या थी, x पहली संख्या थी, यानी कि तो पहली संख्या हो जाएगी 14। ठीक, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या थी 27 माइनस x यानी 27 माइनस 14, 27 में से 14 गए 13। ठीक, पहला आंसर। दूसरी कंडीशन में भी हम सॉल्व कर लेंगे। जब x बराबर 13, तो x तो पहली संख्या थी, तो पहली संख्या हो गई 13, और दूसरी संख्या थी 27 माइनस x यानी 27 माइनस 13, 27 में से 13 गया 14। तो कुल मिलाकर हमें संख्याएं मिल गई हैं 13 और 14, पहली संख्या और दूसरी संख्या। यही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो उत्तर है वो धनात्मक होना चाहिए और उत्तर में मिलने वाली संख्याएं क्रमागत भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्रमागत संख्याएं माननी ही पड़ेंगी। तो हम लिखेंगे माना पहली संख्या। अगर हम पहली संख्या को x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्योंकि संख्याएं क्रमागत हैं तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी। जिस तरीके से 4 के बाद 5 यानी 4 में 1 जोड़ो तो 5 आता है, 2 के बाद 3, 2 में 1 जोड़ो 3 आती है। तो अगर x है तो x में 1 जोड़ो तो दूसरी संख्या ठीक उसके बाद वाली होगी। सिंपल सी बात है। उसके बाद प्रश्न ने क्या कहा, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न ने कहा है जिनके वर्गों का योग, कुछ नहीं करेंगे, इनका वर्ग करेंगे। x का वर्ग किया और x प्लस 1 का भी वर्ग कर लिया। वर्गों का योग, तो हमने बीच में प्लस का साइन भी लगा दिया। वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है। सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, यानी a स्क्वायर का मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर नहीं प्लस। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हमें जो उत्तर मिलना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए और उत्तर में मिलने वाली संख्याएं क्रमागत भी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले मान लेंगे। ठीक है, हम मानेंगे, माना पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या x प्लस 1। अब आप कहेंगे x प्लस 1 कैसे, देखिए कोई भी संख्या अगर होती है, जैसे मान लीजिए 2 है तो क्रमागत यानी 2 के ठीक बाद आएगा 3। आएगा कैसे, जब 2 में 1 जोड़ेंगे तभी तो आया 3। इसी तरीके से 3 है, 3 के बाद 4 आता है, 4 आया कैसे, जब 1 जोड़ा तभी तो 4 आया। तो वैसे ही अगर संख्या में x मान है तो x में 1 जोड़ेंगे तो ठीक इसके बाद वाली संख्या होगी। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, हम वर्ग करेंगे। दोनों का हमने वर्ग किया और योग के लिए बीच में प्लस का साइन लगाया। दोनों के वर्गों का योग जो है वो कितना आ रहा है, 365। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसमें प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 364 बराबर 0। 365 इधर आएंगे माइनस के और उसमें से एक जो है माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 364 माइनस के। 2 कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन छोटा हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कम 2 तो 8 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। तो समीकरण हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अभी हमें करना क्या है, हमें 182 के गुणनखंड करने हैं। 2 में 18, 2 कम 2
13 7 91, 7 एकम 7 ही, तो ठीक पहले ही जैसा आ गया, यानी गुणनखंड हो जाएंगे 14 और 13। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, इस बार हमें प्लस का 1 चाहिए, यानी कि हमें 14 जो है वो प्लस का रखना पड़ेगा और ये हमें माइनस का रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिल जाएगा हमें प्लस का जब हम इसे सॉल्व करेंगे, और जब हम इनका गुणा करेंगे यानी प्लस के 14 का माइनस के 13 में जब गुणा करेंगे तो हमें माइनस के 182 भी मिल जाएंगे। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। x कॉमन, x प्लस 14 माइनस के 13 कॉमन, x माइनस का कॉमन लेंगे, अंदर साइन बदलेगा, x प्लस 14 बराबर 0, x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 14 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस के 14। ये तो उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव है और हमें जो संख्याएं बतानी है वो धनात्मक बतानी है। तो दूसरा गुण लेते हैं गुणनखंड x माइनस 14 बराबर 0, सॉरी दूसरा 13 है, x माइनस 13 बराबर 0, यानी कि x बराबर 13। तो पहली संख्या हो गई 13, दूसरी संख्या x प्लस 1 थी, यानी कि 13 प्लस 1 14। तो दोनों क्रमागत संख्याएं हमें मिल गई 13 और 14। लास्ट में उत्तर में हम लिख सकते हैं कि क्रमागत संख्याएं 13 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात की गई है और उसी में सारी कंडीशन दी गई है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार x है तो ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी। प्रश्न में कहा गया है ऊंचाई आधार से 7 कम है, आधार x है तो ऊंचाई x पे 7 कम है। ठीक, और कर्ण दिया गया है हमें 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख लेंगे जो जो हमने समझा है उसको हमें लिखना भी पड़ेगा। माना आधार बराबर x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी प्रश्न के अनुसार x माइनस 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक, और कर्ण हमें दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ पर हम मान रखेंगे कर्ण यानी 13 का वर्ग, आधार यानी x का वर्ग, लंब यानी कि x माइनस 7 का वर्ग। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये 169 हो गए, ये x स्क्वायर हो गए और यहाँ पर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 को इधर लेकर आए तो 2x स्क्वायर माइनस 14x अपनी जगह पर और 169 में 49 माइनस हो गए। 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर 9 में 9 हो गया 0, 12। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। 2 कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0।
60 के करते हैं गुणनखंड, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एकम 5। 7 आना चाहिए माइनस के, यानी कि हो जाएंगे 2 दूनी 4 3 12, 12 और 5 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ये देखिए -12 प्लस के 5 माइनस के 7 आएंगे और गुणा करेंगे तो माइनस के 60 आएंगे। x कॉमन x माइनस 12, 5 कॉमन x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 कॉमन और ये बचे x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, यानी कि x बराबर 12। दूसरी कंडीशन में जो है वो x प्लस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर -5। यहाँ से हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है, ठीक है। तो x बराबर 0, तो पहली संख्या हो गई 12 जो कि हमने x मानी थी। सॉरी, यहाँ पर पहली संख्या नहीं है, यहाँ पर तो हमारे पास है आधार। आधार हो गया 12 और हमें पता करना है लंब। लंब हो जाएगा x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आधार मिला 12 सेंटीमीटर, लंब मिला 5 सेंटीमीटर।